गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोगों का टॉपिक है व्हाट इज़ OHA इन एंड्रॉयड। सो चलते हैं OHA के बारे में। जैसा कि हम लोगों को पता है, ठीक है, एंड्रॉयड की हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एंड्रॉयड 2003 में के अप्रॉक्सीमेटली ये जो था इनको एंडी रूबिन ने डेवलप किया था। ठीक है, एंड्रॉयड INC's फाउंडेड कंपनीज थी, इन्होंने 2003 में इसको डेवलप किया था और 2005 में गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया। अब जब गूगल ने इसको एक्वायर किया तो इन्होंने इसको 2007 के अप्रॉक्सीमेटली इसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिकग्नाइज कर दिया कि ये ओपन सोर्स है। डेट मीन्स कोई भी आकर के इनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, जो कि मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए है, उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि इन्होंने इस चीज़ को गूगल ने एक्वायर किया और ओपन सोर्स कर दिया। अब OHA का कॉन्सेप्ट क्या आया, इन्होंने जब इसको ओपन सोर्स किया तब इन्होंने कहा इसके साथ साथ इसको एक कम्युनिटीज़ फोरम के अंतर्गत इसको डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ प्रोवाइड की, जिसके कंपनी इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने टोटल 86 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने क्या किया, 86 कंपनीज के साथ टाई अप किया और इन्होंने कहा कि आप सभी 86 कंपनीज आइए और मोबाइल एप्लीकेशंस में जितने भी इन्वेंशंस हैं, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है या नई टेक्नोलॉजीज़ है, उसको हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि एंड्रॉयड है इसमें इन्वेंट कीजिए। डैट मीन्स अगर कोई कहे कि एंड्रॉयड गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक फोरम बना दिया जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 86 कंपनीज ने इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड किया और अपना सपोर्ट प्रोवाइड किया। अब 86 कंपनीज जो थी जिन्होंने गूगल के साथ इस फोरम में कंट्रीब्यूट किया, उसके कई सारे एस्पेक्ट्स थे। मोबाइल हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरर्स के रूप में इन्होंने सैमसंग, HTC, मोटरोला कंपनीज को के साथ टाई अप किया। एंड्रॉयड में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में गूगल ने, इन्फोसिस ने, इन्होंने सपोर्ट किया। मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने AT&T, स्प्रिंट जैसी कंपनीज का सपोर्ट यूज़ किया और चिपसेट के लिए इन्होंने मोस्ट पॉपुलर एनमीडिया, AMD, इंटेल और रियल टेक जैसी कंपनीज को साथ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट फोरम इन्वेंट किया। इसके साथ साथ कई सारे अदर एस्पेक्ट्स में भी इन्होंने R&D की, लाइक विप्रो ने भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स का एक पूरा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किया और गूगल के इनोवेटिव हब्स में भी इन्होंने गूगल ने तो सपोर्ट किया ही किया। डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि अगर हम बात करें OHA की, ओपन हैंडसेट अलायंस, तो इसमें किन किन सेक्टर्स में इन्वॉल्वमेंट हुआ। सॉफ्टवेयर कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, मोबाइल ऑपरेटर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, नेटवर्क के लिए इन्वॉल्वमेंट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम और चिप्स वगैरह के लिए जैसा कि इंटेल, AMD वगैरह, इन्होंने भी अपना इन्वेंशंस और इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड किए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये ओपन सोर्स है। डेट मीन्स कोई भी पर्सन, कोई भी यूज़र या कोई भी एंड यूज़र्स आ करके अपना वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, अपने आइडियाज़ को बता सकता है और इम्प्रूविंग की जितने भी मेथोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ कर सकता है। जिससे होगा क्या कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्ड है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंड्रॉयड है, उसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगी और ये नई टेक्नोलॉजीज़ को अडाप्ट कर पाएगा, रैपिड ग्रोथ कर पाएगा। यही एक रीज़न है कि जिसमें एंड्रॉयड के जो वर्जन्स हैं वो बहुत जल्दी टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड में छोटा सा छोटा भी व्यूज़ या बात करें रिव्यूज़ की या फीडबैक की, जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ओवरऑल ये एक कम्युनिटी है और बहुत लार्ज स्केल की कम्युनिटीज़ है जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर की फीचर्स की बात करें कि की फीचर्स क्या हैं OHA के, ओपन हैंडसेट अलायंस के, तो इसके टोटल 4 की फीचर्स हैं। पहला,
डेवलप्ड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से बेहतर किया जाए, रिस्पॉन्सिव किया जाए, अट्रैक्टिव किया जाए, यूज़र फ्रेंडली किया जाए, ताकि यूज़र उसको यूज़ कर सके और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत यूज़फुल है, बट ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। सो एंड्रॉयड कम्युनिटीज़, OHA कम्युनिटीज़ में लोग करते हैं इस तरीके के इनोवेशन कि इसको यूज़र फ्रेंडली कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाए। सेकेंड है सपोर्ट ओपन सोर्स डेवलपमेंट। डेट मीन्स हर यूजर्स को लगता है कि इसने एंड्रॉयड में अपना कंट्रीब्यूशंस दिया है और उनका कंट्रीब्यूशंस रिकॉग्नाइज हुआ है, तो रिकॉग्नाइजेशंस के लिए ओपन सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, बिहेवियर कस्टमाइजेशंस के लिए और उनके इम्प्लीमेंटेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अगर आप कोई भी एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे या एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे या एंड्रॉयड की ऐप यूज़ करेंगे, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इसमें इंटीग्रेशन बहुत ही इजी रहता है। डैट मीन्स इंटीग्रेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन और उनके बीच में एक्सेसिबिलिटी बहुत ही इजी रहती है, जिसकी वजह से हम कोई भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है या डिवाइस है बहुत ही स्मूथली वर्क करती है। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड टीवी एक हार्डवेयर है और उसमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। सो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है। एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन्स कंपैरेटिवली भी बहुत सारी ऐप्स को सपोर्ट करते हैं, इंटीग्रेशंस करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्हांसेस मोबाइल एक्सपीरियंस। डैट मीन्स अब लार्जर कम्युनिटीज़ है देन लार्जर व्यूज़ होंगे, लार्जर फीडबैक्स होंगे, और लार्जर फीडबैक्स को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कई सारे एस्पेक्ट्स इंप्रूव होंगे, सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी एंड यूजेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। सो ये आपके 4 की फीचर्स हैं एंड्रॉयड में जो इंप्रूव हुए हैं विद द हेल्प ऑफ OHA। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि OHA में 86 कंपनीज हैं, तो इन 86 कंपनीज में फाउंडिंग मेंबर्स डेट मीन्स किन किन कंपनीज का कंट्रीब्यूशंस है जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली इन्वॉल्व्ड है एंड्रॉयड के डेवलपमेंट में। तो मैंने बताया कि अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए तो गूगल खुद ही है, eBay, NXP, वाइन ड्राइवर, ये कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है। हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर देखा जाए, जो अपना हार्डवेयर प्रोवाइड करती हैं या कंपेटेबिलिटीज इश्यूज देखती हैं, सैमसंग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड्रॉयड के फ़ोन के लिए। HTC, LG, सोनी एंड मोटरोला, ये तो कुछ ही कंपनीज हैं, बाकी और भी कंपनीज हैं जो इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, वीवो, Xiaomi और कई सारी कंपनी हैं। चिपसेट, यानी अगर हमें ग्राफिक्स डिज़ाइन करनी है, चिप्स डिज़ाइन करनी है, तो इंटेल कंपनी है, ब्रॉडकॉम है, एनवीडिया जो चिप्स डिज़ाइन करती है, कॉलकॉम कंपनी, टॉप मोस्ट कंपनीज ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं OHS पे। मोबाइल ऑपरेटर्स में आपके कई सारे ऑपरेटर्स हैं, टी मोबाइल, वोडाफोन, स्प्रिंट और कई सारी चीज़ें हैं। और कमर्शियल पार्टनर्स जैसे आपका AKM है एंड एस्फोरस है, तो कई सारे आपके जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे विप्रो का इन्वॉल्वमेंट है रिसर्च विंग्स में, या और कई सारी चीज़ों का है, जैसे मैंने बताया वीवो का है, सैमसंग तो हैंडसेट प्रोवाइड करने में, चिपसेट्स में आपका AMD प्रोसेसर्स प्रोवाइड करता है, वो सब भी इन्होंने OHS में प्रॉपरली कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अगर हम बात करें OHS की, तो OHS पे की पॉइंट्स क्या है, 86 कंपनीज ने इसमें इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है, कई सेक्टर्स में इन्वॉल्वमेंट है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में है, मोबाइल ऑपरेटर्स में है, सॉफ्टवेयर में, चिप में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, नेटवर्क्स में, सिक्योरिटीज़ में है, इन सभी चीज़ों में इन्होंने डेवलप किया हुआ है। और जब ये ओपन सोर्स डेडिकेटेड हुआ था तब से लोगों ने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर हम कहें कि एंड्रॉयड गूगल का है पूरी तरीके से, तो ये पार्शियली ट्रू होगा, क्योंकि एंड्रॉयड में बाकी अदर कंपनीज का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये था एंड्रॉयड में OHA का क्या यूज़ है, OHA होता क्या है और उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं, किन सेक्टर्स में हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे की वीडियोस के लिए
आप बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पे सेंटेक्स बोलेगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड सी यू। सेंटेक्स बोलेगा।